Hello students, welcome back to Apex Institute of Commerce. I am Meena. I welcome you to all your YouTube channel. Today we will do practice of calculation of national income with the help of all three methods. तीनों मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 आपको फिगर्स गिवन है. आप इसमें चेक करो कि किस मेथड से क्वेश्चन फॉलो हो सकता है. चेक करते हैं. यहाँ आपको देखो सोशल सिक्योरिटी गिवन है, सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर्स, रॉयल्टी गिवन है, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. आपको पता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मिक्स्ड इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, ये सबके किसके कंपोनेंट हैं? ये सारे कंपोनेंट इनकम मेथड के कंपोनेंट हैं. तो आप सबसे पहले इनकम मेथड के कंपोनेंट्स राइट करेंगे और उसके बाद आप इनकी वैल्यूज़ को पुट ऑन करेंगे. चलिए मेथड को राइट करते हैं. तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और आपको जब इनकम मेथड से सम सॉल्व करते हो तो आपका फाइंड आउट क्या होता है? एनडीपी एट एफसी. एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू COE मीन्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, OS मीन्स ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड प्लस मिक्स्ड इनकम. अब चेक करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपका है 500. नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस आपको कितना गिवन है? गिवन नहीं है, आपको उसके कंपोनेंट्स गिवन है. रेंट गिवन है, रॉयल्टी गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है और प्रॉफिट गिवन है. तो रेंट और रॉयल्टी कितने हैं आपके? रेंट है 100 और 20 है रॉयल्टी. ठीक है, रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 110 और प्रॉफिट है 200 प्लस 110 एंड 200. फिर नेक्स्ट आता है आपका मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम चेक करो, मिक्स्ड इनकम है आपका 600. क्लियर. अब इनको ऐड करो, ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6, 7, 9 एंड 1530. क्लियर. उसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है? ये तो आपका एनडीपी एट एफसी आ गया. तीनों मेन कंपोनेंट्स को ऐड करके आपने निकालना है जीएनपी एट एमपी. क्या निकालना है? जीएनपी एट एमपी. आप देखो एन से कहाँ जाओगे? जी पे. इट मीन्स एन से जी पे जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है. तो आप लिखोगे एनडीपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन. ठीक है. अब देखो आगे डी से एन पर आना है. डी से एन पर कैसे आते हैं? NFIA को ऐड करके प्लस NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. FC से कहाँ आना है? MP पर आना है और MP मतलब मार्केट प्राइस पे आना है. इट मीन्स आपको NIT ऐड कर देना है. क्लियर. अब आप इन सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करो. डेप्रिसिएशन चेक करो कितना है. डेप्रिसिएशन इसमें आपका गिवन नहीं है, लेकिन आप यह देखो यहाँ पे दिया हुआ आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ध्यान से देखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और ये आपको दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जब हमने एक्सपेंडिचर मेथड किया था, आपको मैंने ये बताया था कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे देते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करके ग्रॉस पे पहुंच जाना है. और ये वैसे भी आपको पता है ग्रॉस और नेट में दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होता है? डेप्रिसिएशन का. इट मीन्स अगर आप ग्रॉस में से नेट माइनस कर दोगे तो आपका डेप्रिसिएशन फाइंड आउट हो जाएगा. तो डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है. तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पहले वैल्यू पुट करो 1530 एनडीपी एट एफसी प्लस. अब डेप्रिसिएशन निकालना है तो आप वो कैसे निकालोगे? जीडीसीएफ से एनडीसीएफ माइनस कर दोगे. कैसे आया आपका? जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ. यहाँ मैंने फॉर्मूला राइट कर दिया है ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा? देखो GDCF कितना है 140 और NDCF कितना है आपके पास
120, तो आप लिखोगे ब्रैकेट में 140 माइनस 120। क्लियर। अब आता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। वो आपकी दे रखी है -10, प्लस का साइन और ब्रैकेट में आपने लिख दिया -10। अब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखो कितने आपके 150 ऐड कर दोगे। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हो तो आपका आता है 1530 प्लस इसको सॉल्व किया 20, इसको ओपन करेंगे -10 एंड प्लस 150। अब इसको सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा 1550 और 1550 में से आपके ये हो गया 1700 -10 आपका आ जाएगा 1690। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन आपका गिवन है, आप अपनी बुक में देख लेना, ये आपकी बुक में से ही क्वेश्चन है और वीके पब्लिकेशन की बुक है, तो आप उस बुक में से आप अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करके इसकी दोबारा से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। आपको निकालना है NNP एट MP, लेकिन पहले आप चेक करोगे कि आपके पास जो अमाउंट्स दे रखे हैं वो कौन से उसके दे रखे हैं, तीनों मेथड में से किसके फॉलो हो रहे हैं। रिटेन अर्निंग्स मीन्स ये क्या हुआ, रिटेन अर्निंग्स बताया था आपको, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स ये क्या है, प्रॉफिट के कंपोनेंट हैं। ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट ये आपने अभी नहीं किया। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर और नीचे दिया हुआ आपका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आपका कौन से मेथड से क्वेश्चन होगा, ये एक्सपेंडिचर मेथड से। तो पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स को राइट करते हैं। तो इसमें निकलेगा क्या, आपका निकलेगा GDP एट MP इज इक्वल टू प्राइवेट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं GDCF एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। और एक बात और ध्यान रखनी है कि कभी कभी क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स दे रखे होते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं तो आपने माइनस का साइन लगाना है, नेट इंपोर्ट्स। राइट। अब चलिए अब फाइनल वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के हैं 50 और प्राइवेट आपके हैं 300, तो फर्स्ट अमाउंट हो गया आपका 300 एंड प्लस 50। GDCF इस पॉइंट पे आपको ध्यान से रखना है कि क्या फाइंड आउट करना है और क्या वैल्यू दे रखी है। आपको लेनी है कैपिटल फॉर्मेशन। आप चेक करो क्या दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल। मैंने आपको बताया था कि आपने 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि वर्ड फिक्स तो नहीं आया, तो ये आया हुआ है, ठीक है। फिक्स का मतलब इसके अंदर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपको ऐड करनी पड़ेगी। दूसरा वर्ड ग्रोस है या नेट है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है। नेट से ग्रोस में जाएंगे तो क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। और फिक्स्ड से हमने कहाँ जाना है, कैपिटल पर जाना है, ओनली कैपिटल फॉर्मेशन में, तो आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। तो अब आपको GDCF कैसे निकालोगे। GDCF के 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से हो गए, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल प्लस ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल प्लस में आपका क्या आ जाएगा, लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, नेट दे रखा है, तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल प्लस डेप्रिसिएशन एंड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री शॉर्ट में राइट कर दिया है, क्लियर, माइनस नेट इंपोर्ट्स, वो आपको एज इट इज़ लेने हैं। अब वैल्यू देखो 300 प्लस 50 एंड प्लस NDFC नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल कितना है आपका 60, तो प्लस करोगे 60 एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो कितना है, डेप्रिसिएशन आपका है 12, क्लियर। आगे देखो डेल्टा इन्वेंट्री मीन्स चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों ही 8 दे रखे हैं, तो क्या लिखोगे 8 माइनस 8,
अब क्या दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे नेट इंपोर्ट्स थे, तो माइनस और ब्रैकेट में भी माइनस रखा हुआ है। क्लियर। उसके बाद अब इसको सॉल्व करो, 350, इसको आ गया आपका 72 प्लस माइनस और माइनस 10 प्लस हो जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाता है 432। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो वैल्यूज गिवन है, आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, इट मीन्स ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स राइट करेंगे। क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के? आपका आता है जीडीपी एट एमपी। इसके लिए आप क्या लेते हो, प्राइवेट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्राइवेट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। या तो नेट एक्सपोर्ट्स आते हैं या नेट इंपोर्ट्स आते हैं। तो आपके क्वेश्चन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों है, इट मीन्स आप क्या लिखोगे, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है। अब देखो प्राइवेट एक्सपेंडिचर चेक करो कितने हैं। प्राइवेट है आपके 8000 और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है आपके 10,000 8000 एंड प्लस 1000। अब आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चेक करो, देखो आपको दिया हुआ है यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और आपको बताया था कैपिटल से पहले वर्ड चेक करना है, फिक्स्ड तो नहीं है दिया हुआ है। इट मीन्स ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इसमें ऐड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। यहाँ आपने फिक्स चेक करना है और एक वर्ड आपको यहाँ स्टार्टिंग में चेक करना है, यहाँ आपका ग्रोस है। अगर नेट होता तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देते। तो आप क्या करोगे, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 500 एंड प्लस क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टॉक। अब स्टॉक चेक करो कितना है, चेंज इन स्टॉक आपको दिया हुआ है 100 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स कितने हैं 70 और इंपोर्ट्स कितने हैं 120। 70 माइनस 120। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9000 प्लस ये हो गया 600 और ये आपके हो गए -50। 600 माइनस 50 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 9550। क्लियर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए आप इसको कहाँ पे जाओगे, जी से एन पे जाना है। इट मीन्स आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, 9550 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, उसी को हम बोल देते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अमाउंट है आपका 60। अब आप देखो डी से डी पर ही है, कोई चेंज नहीं करना। और उसके बाद एमपी से आपको जाना है एफसी पर, मीन्स एनआईटी को माइनस करना है। माइनस करेंगे एनआईटी, एनआईटी कैसे निकलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी हो गए। तो आप लिखोगे 700 माइनस 50। सॉल्व करोगे इसको तो आपका आ जाएगा 9550 माइनस 60। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाता है 650। ये आपका आ गया 8900। 650 माइनस किए, 8900 में से 60 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 8840। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जीडीपी एट एमपी गिवन है 18,000, मिक्स्ड इनकम, सब्सिडीज, इंटरेस्ट, रेंट। रेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मीन्स फाइंड आउट करनी है। रेंट फाइंड आउट करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये वैल्यूज गिवन है। तो ये जो सारा डाटा है, अब रेंट आपको पता है किसके अंदर आता है, नेशनल इनकम के इनकम मेथड के अंदर आता है। तो आप इनकम मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनकम मेथड के कंपोनेंट्स राइट करते हैं और निकलेगा आपका एनडीपी एट
FC। तो फर्स्ट कंपोनेंट है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको गिवन है 6000। ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट आपको निकालना है तो रेंट एज इट इज प्लस इंटरेस्ट है आपका 800 प्लस प्रॉफिट कितना है आपके पास 975 प्लस मिक्स्ड इनकम है आपकी 7000। अब एनडीपी एट एफसी आपके पास गिवन नहीं है। जब हमें किसी भी मेथड का कोई एक कंपोनेंट निकालना हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस एग्रीगेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एनडीपी एट एफसी आपके पास गिवन नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई एग्रीगेट होगा जिससे हम एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो एग्रीगेट हमें गिवन है जीडीपी एट एमपी 18,000। जीडीपी एट एमपी से हम पहले फाइंड आउट करेंगे एनडीपी एट एफसी की वैल्यू। अब यहाँ देखो, यहाँ एनडीपी एट एफसी है, अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें, मतलब जीडीपी एट एमपी को एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करें तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हो जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी, उसमें अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें एंड उसके बाद हमें एफसी से एमपी पर जाना है, डी और डी सेम है, एमपी से एफसी पर जाना है, तो मीन्स आप क्या करोगे, एनआईटी माइनस कर दोगे। तो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन एंड माइनस एनआईटी। आप एनडीपी एट एफसी को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। अगर आप चाहो आप इसको सेपरेट निकाल लो, सेपरेट निकालने के बाद आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो जीडीपी एट एमपी आपको गिवन है 18,000 माइनस डेप्रिसिएशन है आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज इक्वल टू 1000। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अच्छा अब आपने एमपी से एफसी में गए थे तो एनआईटी आपने क्या करने हैं, माइनस करने हैं, और एनआईटी आपको गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिए हुए 2000 एंड सब्सिडीज आपको गिवन है 250। तो माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2000 माइनस 250 इज इक्वल टू, इधर से ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 6000 और 13,000, ये आपका आ जाएगा 13,000 और 14,775 प्लस रेंट। क्लियर। उसके बाद का स्टेप आपका क्या होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 17,000 माइनस 1750 इज इक्वल टू प्लस रेंट। अब आप ये वैल्यू यहाँ ले आके ट्रांसपोर्ट करके आप रेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 15,250 इज इक्वल टू 14,775। इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 475। तो आपका रेंट कितना फाइंड आउट हो गया, 475। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। आपको क्या गिवन है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं और सिंगल यूज है, इट मीन्स ये आपका क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। क्या हो गया ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल। और जब हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, मीन्स प्रोड्यूसर यूज करता है, तो वो क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट है आपको डोमेस्टिक सेल्स गिवन है। अब डोमेस्टिक सेल्स का मतलब होता है कि जो सेल्स कंट्री के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर सेल हुई है, सॉरी अपने ही स्टेट, अपनी ही कंट्री के अंदर सेल हुई हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, डोमेस्टिक सेल्स। नेट चेंजेस इन स्टॉक, नेट चेंजेस इन स्टॉक का मतलब क्या हुआ आपका, आपके पास दिया हुआ है चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 40,000। अब यहाँ देखो आपको सेल्स गिवन है, इट मीन्स ये आपका क्वेश्चन वैल्यू एडिशन मेथड से होगा।
अब लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे सेल्स से पहले क्या हुआ है, डोमेस्टिक सेल्स, और हमें जो लेनी होती है वो टोटल सेल्स लेनी होती हैं, जो अपनी कंट्री में सेल की हो प्लस में बाहर की कंट्री में सेल की हो। अगर यहाँ सेल्स वर्ड से पहले डोमेस्टिक नहीं आता तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेते हैं, टोटल सेल्स मानते, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक आ गया तो हमें एक्सपोर्ट्स ऐड करने पड़ेंगे सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप निकालोगे वैल्यू एडिशन मेथड में फॉर्मूला होता है आपका, और निकलता क्या है, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सेल्स आप निकालोगे, सेल्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी, डोमेस्टिक है 9000 प्लस एक्सपोर्ट्स हैं आपके 40 एंड डेल्टा स्टॉक, ये लिखा हुआ आपका नेट चेंजेस इन स्टॉक इज इक्वल टू 50 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपकी है 1000। इसको सॉल्व करोगे 9040 एंड प्लस 9090 माइनस 1000, ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 8090। तो आपका जो चैप्टर 4 है मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इट्स completed now. 4 parts are there. If anyone has not seen the first, second and third part, then first watch all these 3 parts, then watch this part. और if you have any doubt कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में डाउट्स राइट करके आप ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।